सर्वप्रथम हम इसमें क्या करना है, किसी दिए गए वृत्त की परिधि के बराबर लंबाई की रेखा ज्ञात करना है। आज हम इसका ब भाग या पार्ट 2 पढ़ेंगे, जो आधे पहले कल पढ़ चुके थे उसके आगे वाला भाग। एक दिए गए चाप या त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे। वृत्त खींचने के बाद इसका व्यास खींचेंगे AB, जो O से होकर गुजरे। बिंदु A से P तक का जो व्यास है, इसके 3 चाप काटने, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। C तक चाप काटे। इसके बाद बिंदु O पर D की सहायता से 30 डिग्री का कोण बनाना है यहाँ पे। फिर यहाँ से यहाँ तक मिलाना है 90 डिग्री में, मतलब ये जो कोण हो वो 90 पे हो, यहाँ से मिलेगा ये 90 पे होगा। तो 30 है तो यहाँ पे 60 डिग्री का बनेगा, स्वाभाविक है। जैसे कि हमारे ये जो त्रिभुज बनेगा, इस टाइप का त्रिभुज ये बनेगा, सेम कॉपी इस टाइप की त्रिभुज बनेगी। ये 60 डिग्री हो जाएगा, या 30 डिग्री हो जाएगा और 90 डिग्री है। अब यहाँ हमारे को बिंदु प्राप्त हुआ, माना कि A हो गया, P हो गया, C हो गया, ये D हो गया और E बिंदु प्राप्त हुआ। E से C तक एक रेखा खींचेंगे, E से C तक, ये E बिंदु और ये C बिंदु। E से C बिंदु तक सीधा रेखा खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन, ये खींची स्ट्रेट लाइन। और अब E और C जो होगी वो किसके बराबर होगी, परिधि के बराबर। किसकी परिधि, दिए गए परिधि के बराबर होगी, इस दिए गए त्रिज्या के वृत्त की परिधि के बराबर E और C रेखा होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे समबाहुभुज में हम अलग विधियां बाद में पढ़ेंगे, पहले भी सिंगल बार हो जाए। नेक्स्ट है दिए गए वृत्त के बाहर स्क्वायर बनना। माना कोई वृत्त है, दिया गया वृत्त है, जैसे कि यही बना देते हैं, जगह हो तो यही बना, जैसे कि ये दिया गया वृत्त है कोई भी, इसके चारों साइड हमारे को स्क्वायर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, दिया गया वृत्त, एक वृत्त खींच लिया, सर्वप्रथम इसके केंद्र से होती हुई एक रेखा खींचनी है हमारे को, जो इसका हॉरिजॉन्टली व्यास होगा, और यहाँ इस व्यास से 90 डिग्री पर इसी सेंटर से होती हुई लाइन खींचनी है, 2, एक ये हो गई और एक ये। अब इसको मैं ओ ये मान रहा हूँ, A B C और D। अब हमारे को चारों बिंदु A बिंदु, B बिंदु, C बिंदु और D बिंदु से होती हुई स्पर्श रेखाएं खींचनी है। स्पर्श रेखा जहाँ पे तीनों चारों को स्पर्श करेगी वो इसका, अतः हमें इससे एक स्क्वायर प्राप्त होगा। A बिंदु बन गया। अब मैं B बिंदु बनाता हूँ, 90 डिग्री पे इसलिए बना रहा हूँ, इससे डायरेक्ट बन जाएगा। D पे रख के ये लाइन जो सेंटर वाली है, ये इससे मिल जाएगी, इससे गुजरती हुई रेखा जो होगी वो B पे हो गया। C, ये C और D, ये D, इससे हमने एक स्क्वायर प्राप्त हो गया, E F G और H। क्वेश्चन क्या था, ये दिए गए वृत्त पर वर्ग स्क्वायर बनाना। स्क्वायर कैसे बनेगा, सर्वप्रथम OB त्रिज्या या OA या OD या OC त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे। इस वृत्त के खींचने के बाद 2 व्यास खींचेंगे, दो आमने सामने खुद को 90 डिग्री पर क्रॉस करें। जैसे कि AC परपेंडिकुलर हैं BD के, या फिर AC बनाएंगे, इसके परपेंडिकुलर कौन रहेगा, OB, या फिर जस्ट उल्टा माने तो OD। A B C और D बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने पर हमें E F G और H जो बिंदु मिलेंगे, उन बिंदुओं को मिलाएंगे, और अतः हमें यह एक वृत्त के चारों ओर स्क्वायर प्राप्त हुआ। अब है सांको काट, इलिप्स जो बनेंगे। अब सांको काट में क्या होता है, इलिप्स जो होगा
या फिर इलिप्स से पहले अपन बैठते हैं सांकव काट, थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ी। सांकव काट कोनिक सेक्शन है ना, कोनिक सेक्शन। अब कोनिक सेक्शन में क्या होगा, हमें इस प्रकार से 3 चीज़ें प्राप्त होगी। हम कोनिक सेक्शन में 3 चीज़ें कैसे अध्ययन करेंगे, जिस प्रकार से चित्र के अंदर दर्शाया गया है कि फर्स्ट वाला जो है वह दीर्घवृत्त है, सेकंड वाला पैराबोला और थर्ड वाला हाइपरबोला है। अब फर्स्ट ये कैसे ज्ञात करेंगे कि हाइपरबोला इलिप्स है या फिर पैराबोला है। अब एक है एसेंट्रिसिटी ECCEN TRICITY, एसेंट्रिसिटी नाभि से स्थिर रेखा या बिंदु की दूरी, स्थिर या बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी इसके अपन में है नियता से बिंदु की दूरी, नियता से वर्टेक्स, नियता से बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी। अब इसका मान यदि ई का मान यदि किसके बराबर आए, 1 के बराबर आता है तो पैराबोला बनेगा, जिसको बोलेंगे परवलय। ई की वैल्यू 1 से कम आती है तो बनेगा इलिप्स, दीर्घवृत्त जिसको बोलेंगे। ई के मान 1 से ज़्यादा आता है तो यहाँ बनेगा हाइपरबोला, अति परवलय, अति परवलय। ये 3 फिक्स रहेगा। इसके अंदर बहुत सारी विधियां हैं। फर्स्ट है जैसे कि हम इलिप्स की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेट लाइन होगी, इसको डायरेक्ट्रिक्स करेंगे, DIRECTRIX डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। अब यहाँ से इस प्रकार यदि वक्र बनता है तो ये हाइपरबोला कहलाएगा। ये क्यों कहलाएगा हाइपरबोला, क्योंकि ई का मान जो है ये इसका 1 से ज़्यादा होगा इसलिए फैलेगा। ये दोनों जो इस हाइपरबोला की जो भुजाएं होगी, इन भुजाओं को यदि अनंत तक बढ़ाया जाए तो ये दोनों मिलेगी नहीं, क्रॉस नहीं होगी। फिर है पैराबोला, पैराबोला इस प्रकार से बनेगा, ये जो इसका आर्क है इससे कम रहेगा, इसका स्ट्रेट लाइन चलेगी पर ये भी नहीं मिलेगी, दोनों PABOLA पैराबोला। ये होगा परवलय। थर्ड है इलिप्स, ये इलिप्स है। इलिप्स होगा, इलिप्स में क्या होगा, यहाँ पे एक फोकस होगा, फोकस के द्वारा इलिप्स बनाया जाएगा जिसको बोलते हैं अपन बिंदु। वो होगा ये सेंटर लाइन, इसका मतलब ये जो डायरेक्ट्रिक्स है स्थिर रहेगा जिसको बोलेंगे। ये होगा वर्टेक्स, मुख्य द्वार 1 2 और 3, ये भी वर्टेक्स होगा, ये भी होगा, ये होगा। ये इसमें हाइपरबोला में, ये पैराबोला और ये इलिप्स में वर्टेक्स होगा। अब है हम किसी एक को लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट है एक इलिप्स की रचना करें। क्वेश्चन पूरा नहीं लिख पाऊंगा, शॉर्ट ही लिखूंगा मैं। एक इलिप्स की रचना करना है, किसके द्वारा। इलिप्स बहुत नाभि और स्थिर रेखा हो सकती है, आर्क मेथड हो सकता है, रेक्टेंगल मेथड हो सकता है, लूप मेथड हो सकता है, या फिर कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड हो सकता है। अब हमारे को एक नाभि और स्थिर रेखा, मतलब नाभि को बोलेंगे फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, नाभि और स्थिर रेखा विधि का प्रयोग करके, विधि से हमारे को क्या बनाना है, इलिप्स बनाना है। तो ये कैसे बनाएंगे, एक क्वेश्चन है, एक इलिप्स की रचना करें, किसके द्वारा करनी है, नाभि और स्थिर रेखा। अब ये गिवन क्या है, इसमें इलिप्स की रचना करें, उसकी नाभि की स्थिर रेखा से दूरी 80 mm है, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की जो दूरी है, स्थिर रेखा की दूरी है वो है 80 mm, 80 मिलीमीटर है, तथा उसकी एसेंट्रिसिटी जिसको बोलते हैं उत्केंद्रता है 3/5। अब हम सर्वप्रथम इसको क्या करेंगे, वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स बनाएंगे। डायरेक्ट्रिक्स हो गई स्थिर रेखा जिसको बोलेंगे। लगभग इसका हाफ कर देता हूँ मैं। अब यहाँ से ये बिंदु लिया मैंने, इसकी कोई दूरी फिक्स नहीं है। इस बिंदु से 90 डिग्री पर एक रेखा खींचनी है।
इसके बाद ये प्रकार की सहायता से और स्केल की सहायता से सबसे पहले हमारे को डायरेक्ट्रिक्स और फोकस की दूरी बनानी है। ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई और यहाँ से यहाँ तक फोकस जो होगा ये हो गया फोकस। ये जो बिंदु होगा 80 mm ये फोकस होगा। डायरेक्ट्रिक स्थिर रेखा से फोकस की दूरी, हम जो भी आर्क काटेंगे वो फोकस से ही काटेंगे, इसलिए ये मेन बिंदु है। अब इसके हमारे को क्या भाग करने पड़ेंगे, हमेशा ये जितने भी भाग करने रहेंगे ये एसेंट्रिसिटी जो दिए जाती हैं उसको हमारे को जोड़ना है। तो 5 और 3 8, हम 8 भाग इसके करेंगे। इसके आगे वाली कोई कितनी भाग करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जितने भाग छोटे होंगे 2 और 3 उतनी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी। 1 2 और 3। वर्टेक्स मेरा मुख्य द्वार जो है यहाँ होगा V पर, और यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूँ। फर्स्ट सेकंड ये रेखाएं अब हमारे को ये वर्टेक्स और ये फोकस, वर्टेक्स पर प्रकार रखकर केंद्र बिंदु मानकर O से F, V से F तक की दूरी को एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे को एक आर्क खींचना है। ये एंटी क्लॉक, एक ये क्लॉकवाइज। हमारे को 2 बिंदु प्राप्त हुए, जैसे कि ये E है तो इसको मैं E' मान रहा हूँ। तो इनसे होती हुई रेखा खींचनी है। कहाँ से, D तथा E1 और E' से मिलाती हुई रेखा है अपने को खींचनी है। ये जैसे E' हो गया और यहाँ से ये E वाला हो गया, D से E। ये पेज छोटा है, आप ड्राइंग शीट पर बनाओगे तो अच्छे से बन जाएगी। सर्वप्रथम बिंदु, अब मैं फर्स्ट वाले में लेता हूँ, जैसे कि ये फर्स्ट है ये सेकंड, आगे खींचते रहूँगा लाइन। फर्स्ट से यहाँ तक इसी बिंदु तक की दूरी लेंगे, फोकस पे रखेंगे, इस पे और इस पे दोनों जगह काटेंगे। 2 और 2 डैश लेंगे, फोकस पे रखेंगे, 2 इधर 2 इधर। इस प्रकार से आगे लाइनें जब तक काटेंगे तब तक या इसी लाइन जो दी है इस पे नहीं मिले। यहाँ से यहाँ तक का नाप लिया। इसके बाद F पे रखा ये और ये, 2 पे रखा, F पे रखा सेकंड बिंदु, F से F। अब इसके आगे और हमारे हिसाब से दूरियों में रेखाएं खींचनी है, तो मैं यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर की रेखाएं और आगे जो किसके समानांतर हो, जो वर्टेक्स के जो रेखा हैं इसके समानांतर आगे से आगे रेखाएं खींचते हैं। वर्टिकल रेखाएं जो ये वाली रेखाएं इसके परपेंडिकुलर हो, मतलब 90 डिग्री हो। 1 2, इनकी दूरी आप हमारे हिसाब से अलग अलग रख सकते हैं। ये इस पे नहीं बन पाएगा, आप इस प्रकार से बनाओगे तो ही बनेगा या बड़ी शीट पे बनेगा। इस पे मैं एक साइड ही बना के बताऊंगा। सेम एज इट इज, दूसरी साइड भी ऐसे ही बनेगा सेम। तो हमारे को आर्क आगे से आगे आर्क काटते रहना है। जैसे F है, F का हो गया। अब है थर्ड बिंदु, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th और 11th। थर्ड से एक है तो 1 डैश इसको मान लेते हैं, 2 डैश इसको, 2 से 2 डैश F डैश, 3 डैश 4 डैश 5 6 डैश 7 डैश 8 डैश 9 डैश और 10 डैश और 11 डैश। अब F 3 से 3 डैश की दूरी लेंगे, केंद्र बिंदु F मानेंगे, 3 इधर और 3 पर इधर, इसी लाइन पे बनाना है। 4 और 4 डैश F पे रखेंगे,
4 वाली लाइन पर बनाएंगे। 5 से 5 डैश एफ पर रखेंगे, 5 वाली रेखा को पर आर्क खींचेंगे। 6 से 6 डैश एफ पर रखेंगे, 6 वाली रेखा पर आर्क खींचेंगे। 7 से 7 डैश 7 वाली रेखा पर, 8 से 8 डैश एफ पर रखेंगे, 8 और 8 डैश। 9 पर रखेंगे, 9 से 9 डैश की दूरी लेंगे, केंद्र बिंदु एफ मानेंगे, 9 वाली रेखा पे रेखा खींचेंगे। 10 से 10 डैश एफ पर रखेंगे, 10 और 10 डैश। 11 एफ पर रखेंगे और हमारे को इस पर कोई रेखा नहीं मिल रही है यहाँ। इसका मतलब इस रेखा को इधर एडजस्ट करना पड़ेगा। ये रेखा जो आ रही है इसको, इस रेखा को यहाँ से इधर एडजस्ट करना पड़ेगा। इतनी एरर नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार से हमारे को बिंदु प्राप्त हुए हैं। जैसे कि मैं ये P0 है ऑलरेडी, ये P1 P2 ये वाला है, P3 P4 P5 P6 P7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और P0। अब इनको मिलाते हुए एक रेखा खींचनी, P0 से P1। यदि हमारे पास सेट स्क्वायर हैं या फिर सेट स्क्वायर में बने हुए फ्रेंच कर्व हैं, तो फ्रेंच कर्व की सहायता से इन दूरियों को हम मिला सकते हैं। इस प्रकार से हमारे को इसको डायरेक्ट करेंगे और इस प्रकार से हमारे को एक दीर्घवृत्त मिलेगा। अब दीर्घवृत्त में ये जो बिंदु हैं ये फोकस हैं, ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स का मतलब होता है मुख्य द्वार, DER वर्टेक्स। ये है डायरेक्ट्रिक्स, DIRECTRIX डायरेक्ट्रिक्स मतलब स्थिर रेखा। इनका इसका और इसका अनुपात है एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी की बोलेंगे ECEN। एसेंट्रिसिटी मतलब ई, आगे से आगे आर्क काटते हुए हमारे को एक वृत्त मिलेगा। अब इलिप्स का सेकंड भाग है, फर्स्ट मेथड हो गया नाभि और स्थिर रेखा। सेकंड भाग है रेक्टेंगल मेथड। रेक्टेंगल मेथड का मतलब आयत विधि। आयत विधि, आयत बनाकर अब आयत की लंबाई चौड़ाई दी जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक आयत बनाता हूँ, कितने का 150 × 90 mm का एक रेक्टेंगल बनाना है। तो मैं 90 यहाँ से लेता हूँ, जैसे कि ये 0 है, 0 से 9 ये 90। इसके सेंटर के लिए मैं बिंदु यहाँ बिंदु खींच रहा हूँ, डी की सहायता से 90 डिग्री पर लाइन खींचूँगा। हर चीज़ 90 पे होनी चाहिए तभी एक्यूरेट बन पाएगी, बाकी नहीं बन पाएगी। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90। अब यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी लेनी है हमारे को 150 mm। 150 mm जो यहाँ तक आ रहा है ये 150 mm, और 150 का करेंगे तो 7.5, ये 7.5 इसका सेंटर केंद्र बिंदु हो गया। वापस यहाँ डी रखेंगे, इसका 90 डिग्री बनाएंगे। यहाँ पे ये 90 डिग्री और 90 पे रेखा खींचेंगे। ये कितनी होगी 90 mm होगी, ये 90 mm
यहाँ से ये 90 mm और इसको मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे जो हमारे को एक रेक्टेंगल मिल गया। अब रेक्टेंगल से क्या होगा, अब इसका भी सेंटर ले लेते हैं 7.5, इधर का भी सेंटर ले लेते हैं और इसके सेंटर में केंद्र रेखा दोनों साइड से खींचनी पड़ेगी। केंद्र रेखा हमेशा 6:1 में होती हैं, जो हम पढ़ चुके हैं। फोर 4.5 आएगा, इसमें 9 है तो ये 4.5, इधर भी 4.5 आएगा, मतलब 45 mm। ये सेंटर लाइन। अब हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गया, जैसे मैं ए इसको मानता हूँ, बी इसको, सी इसको, डी इसको। अब ई इसको, एफ इसको, जी इसको और एच इसको। इसके सर्वप्रथम 150 mm ये है, 150 और 90 mm ये है। इसका एक वर्ग खींचेंगे, रेक्टेंगल खींचेंगे, सॉरी आयत खींचेंगे, वर्ग नहीं। अब क्या करेंगे हम, जितने भाग ये वर्टेक्स इसको मानते हैं हम, वर्टेक्स हमें बताया मुख्य द्वार, मतलब जहाँ से स्टार्ट होगा वो इलिप्स। जैसे कि हम यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 150 है, इधर से स्टार्ट करेंगे वी बिंदु से, तो वी से इधर चलना है, वर्टेक्स है मतलब एच है या वी जो भी है, यहाँ से इधर चलना हो, यहाँ से इधर समान भाग बांटने हैं। ठीक है, समान भाग कैसे बांटते हैं, कंपास की सहायता से। मान जैसे कि इधर से इधर 150 है, भाग ऐसे बांटना, इससे बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, वो मिलना भी यहाँ चाहिए लगभग। इसके मेरा 3 या 4 3 भाग करता हूँ, जैसे कि तो 1 2 और 3 यहाँ जाएंगे, थोड़े ज़्यादा बड़ा कर 4 भाग कर देते हैं, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। ये सेम इधर भी करना है, 1 हमेशा बाहर की तरफ चलना है, 2 3 और 4। जैसे कि मैं इसको 1 मानता हूँ, 1 2 3 और 4, इसको 1 डैश 2 डैश 3 डैश और 4 डैश। सर्वप्रथम हमारे को जी से, बिंदु जी से 1 तक होती हुई रेखा खींचनी। जैसे मैं थोड़ा कुछ दूरी पर रखूँगा, ये 2 पे खींचनी है, ये सेंटर बिंदु, क्योंकि मेरे को इसी बिंदु से इसके मिलाते हुए रेखा खींचनी है। ये 2 डैश यहाँ तक खींचनी, लास्ट तक, 3rd है, जी से 3rd होती हुई और जी से 4 होती हुई रेखा। ये अब ई से खींचता हूँ, इधर 4th से निकलती हुई रेखा, पहले इसको खींच लेते हैं। जी से 4 डैश, 2 और 3 डैश वाली थी पहले वाले, अब है 2 डैश और अब 1। अब हमारे को यहाँ से इधर और यहाँ से इधर आर्क खींचने हैं, जैसे कि सांप काटेंगे, इधर 4 काटे तो इधर भी 4 काटना। जैसे मैं इतना सा ले रहा हूँ, 1 2 3 और 4, यहाँ से ले लेता हूँ 1 2 3 4, इसके नीचे भी लेने पड़ेंगे, इधर भी, यहाँ भी बन पाएगा फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हमारे को इसमें सेंटर से चलना है, 1 2 3 और 4, 1 डैश, इसको छोड़ दो, इधर बढ़ रहा है, इसमें भी इधर बढ़ेगा, इसमें भी इधर बढ़ेगा और इसमें भी इधर बढ़ेगा, सेंटर से बाहर की तरफ जाएगा ये। अब हमारे क्या करना है, सर्वप्रथम बी से जो 4 रेखाएं ये निकलेगी, 4 इनसे भी गुजरेगी, इनसे होते हुए भी गुजरेगी, बी
G1 G2 G1 G2 G3 और G4। यहाँ से होती हुई रेखा भी जैसे एक से होती हुई निकलेगी तो ये 1 ये 2 G और 2 G और 3 G और 4। यहाँ से 8 रेखाएं होगी, यहाँ से भी 8 होगी, यहाँ से भी 8 होगी और यहाँ से भी 8 होगी। हर बिंदु से 8 रेखाएं होगी। जैसे कि मैं फर्स्ट बिंदु की बात करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मिलाऊंगा तो हमारे को ये बिंदु प्राप्त होगा, ये वाला, ये वर्टेक्स इसका मुख्य द्वार, ये फर्स्ट बिंदु P0। ठीक, ई से सेकंड वाली लाइन, ये सेकंड लाइन, ये P2 थर्ड लाइन, इसी से होता है ये थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, ये फोर्थ लाइन। अब हमारे को यहाँ से इधर ये बात में करेंगे। फिर है ये हो गया, ये हो गया। G से 1 तक गुजरती हुई लिखा, ये फर्स्ट, G से सेकंड, ये सेकंड। मैं रेखा उसी लाइन तक खींच रहा हूँ जहाँ से अपने को आर्क खींचना है, थर्ड से थर्ड और फोर्थ से फोर्थ, ये फोर्थ, क्योंकि आर कितने हो जाएंगे इसे पता नहीं चलेगा। अब P0 यहाँ मानता हूँ, P1 P2 P3 P4 ऑलरेडी G होगा। P5 से करते हैं, इधर से रेखा खींचेंगे, 1 2 3, हर बिंदु से 8 रेखाएं एक एक क्वाड्रेंट में बनती जाएगी। 2 एजीटी ये भी है, सॉरी ये यहाँ नहीं बनेगा, ये यहाँ बनेगा। अब हमारे को ई बिंदु से यहाँ तक यहाँ मिलाएंगे तो फर्स्ट बिंदु ये मिल गया फर्स्ट लाइन पर, सेकंड बिंदु को मिलाएंगे सेकंड लाइन हो जाएगी, ये सेकंड लाइन, थर्ड बिंदु को मिलाएंगे थर्ड लाइन तक ही जाना है। पूरा खींचोगे खींच सकते हैं, लेकिन फिर रेखा ज़्यादा हो जाएगी, कन्फ्यूजन रहेगा। ये हो गया, इधर मिल गया। अब इधर का बाकी, अब क्या करेंगे हम, यहाँ से इधर रेखाएं खींचें, तो मैं इधर से खींचता हूँ, जैसे कि 4 रेखाएं खींचनी है। बिंदु G फोर्थ फर्स्ट रेखा, G थर्ड, G2 और G1। अब हमारे क्या करना, यहाँ से 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस प्रकार था, ये रेखाएं, ये रेखा इस प्रकार थी। अब मैं जो बिंदु होगा P4 हो गया, P5 के लिए 4 से होगी हुई रेखा 4 तक जानी है। P3 6 के लिए यहाँ से फिर एक बिंदु और कम कर दीजिए, ये फिर ये P0 के बाद P4 के बाद 5 ये बिंदु, 6 ये बिंदु, 7 ये बिंदु, 8 ये बिंदु, P9 ये, P10 ये, P11 12 13 और E बिंदु हो गया। अब इनको मिलाते हुए इधर भी है P14 P15 P16 17 और 18। अब P0 से V से लेकर P0 P1 P2 3 4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। इस प्रकार से इसको मिलाते हुए डार्क रेखा खींचेंगे, जो हमारे को एक इलिप्स प्राप्त होगा। तो इलिप्स रेक्टेंगल विधि से बनाया जाएगा। नेक्स्ट है एक इलिप्स और
ख़त्म कर देते हैं। फिर जो पैराबोला होगा उसको नेक्स्ट यूनिट में पढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट है अब थर्ड मेथड है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, मतलब सकेंद्रीय वृत्त विधि। सकेंद्रीय वृत्त विधि कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब होता है एक ही केंद्र से होती हुई एक वृत्त खींचेंगे, दीर्घवृत्त। सकेंद्रीय वृत्त में एक ही केंद्र से खींचे गए दो वृत्तों पर इलिप्स बनाना। इसके बाद बाहर वाला वृत्त खींचेंगे, सेंटर वाला वृत्त खींचा है मैंने, दो वृत्त खींचे। इसके बाद हमारे को दो रेखाएं खींचनी है जो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, जो दोनों व्यास होंगे। ये एक स्ट्रेट लाइन में, अब ये किसी भी एंगल पर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बिंदु से होती हुई 90 डिग्री पर मैं ये लाइन भी खींच देता हूँ। इसके बाद हम इसके अलग अलग भाग कर सकते हैं। इसके 1 2 3 भाग करो, 4 भाग करो, 5 भाग करो, 6 भाग करो, अपने हिसाब से अलग अलग भाग कर सकते हैं। मैं इसके कुल मिला के 12 भाग कर रहा हूँ। 3 1 2 3 4 हो गए, तो 3 इसके 3 इसके 3 इसके और 3 इसके, मतलब एक भाग 30 डिग्री का होगा, 30 डिग्री का एक भाग होगा। अब मैं डी की सहायता से इसके भाग करता हूँ। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का है, 120 डिग्री और 150 डिग्री। अब इन बिंदुओं से होती हुई जो रेखा होगी, केंद्र से होकर जो गुजरेगी, वो रेखा इसको समान 12 भागों में विभाजित करेगी। ये सेंटर लाइन एक फर्स्ट सेकंड केंद्र से होकर गुजरेगी। ये जो बीच में भाग दे रखा है, ये भाग मैंने इसलिए छोड़ रखा है कि यहाँ पे और राइट नहीं हो, और हमारे को केंद्र सही से रेखाएं खींचने में सहायक हो, नज़र आता रहे केंद्र। ये हो गया। इसके 12 भाग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 भाग। प्रत्येक भाग 30 डिग्री का है। इसमें या तो ये वर्टेक्स रखो या ये वर्टेक्स रखो, हर बिंदु इसका वर्टेक्स रह सकता है, पर इसकी जो इलिप्स की स्थिति होगी वो परिवर्तित घूमती रहेगी। ये माना कि मैं इसका एक तो ये वर्टेक्स मानता हूँ और ये बी डैश मानता हूँ, दोनों। ये बी है तो ये बी डैश मान रहा हूँ मैं। ये नामकरण अपने हिसाब से अलग अलग हम कर सकते हैं। जैसे एक बिंदु है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10 और 11, ये 12 भाग हो गए। अब हमारा क्या करना है, एक डैश और 12 को मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है हॉरिजॉन्टली। अब या तो इस प्रकार से रेखा खींचो या फिर यहाँ पे डी की सहायता से, सॉरी इसे मैं यहाँ बनाता हूँ, इस प्रकार से इधर और इधर, इस प्रकार से हमारे को एक 90 डिग्री मिलेगा। तो मैं यहाँ और यहाँ से मिलाते हुए रेखा खींचूँगा थोड़ी सी, 1 सेकंड, 12 और 10 से मिलाती हुई थोड़ी थोड़ी सी रेखा खींचूँगा, 1 और 2। अब इसको मिलाते हुए, इसको और इसको मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ मिलेगा, इसको और इसको मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर रेक्टेंगल एक त्रिभुज मिलेगा। इसको और इसको मिलाते हुए बढ़ाएंगे, इसको और इसको मिलाते हुए बढ़ाएंगे। मैं 12 भाग इसलिए किए हैं कि सरलतम भाग है तथा इसको बनाने में परेशानी नहीं होगी। अब जैसे कि मैं इसको और इसको मिला रहा हूँ तो ये मेरे को एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज नेक्स्ट ये और ये, इसका और इसका बिंदु एक ये और एक ये। नेक्स्ट बिंदु है एक ये और एक ये।
अब हमारे को अलग अलग जो बिंदु प्राप्त हुए, माना कि ये मैं इसको 1 मानता हूँ या P0 मानता हूँ, इसको P1 इसको मानता हूँ, P2 P3 ये P4 P5 P6 P7 8 ये बिंदु P9 P10 P11 और P12। ठीक है, इन बिंदुओं से होती हुई जो रेखा जाएगी वो रेखा हमेशा इलिप्स बनाएगी। ये इलिप्स का जो मेथड है, इस मेथड को हम सकेंद्रीय वृत्त विधि भी कहते हैं। P की जगह पे आप ABC कोई सा भी अक्षर ले सकते हैं, नाम ले सकते हैं, कोई भी नाम हो, हमारी एक्यूरेसी सही होनी चाहिए। ये पूरा कर्व के रूप में होना चाहिए क्योंकि ये एक इलिप्स है। स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट रेखा के द्वारा इसको नहीं मिलाया जा सकता। इसको डार्क करेंगे और हमारे को एक इलिप्स प्राप्त होगा। अतः एक दो यूनिट और बनाना पड़ेगा इसमें। हमारी ये तीनों विधियाँ जो इस ड्राइंग में है, तीनों विधियाँ ख़त्म है। अतः हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा इसमें कोई कमी हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।